बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। बाकी का व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो सब कैसी है मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली? ठीक है जी। अब ये फ़िश का काम शुरू कर दिया था यहीं से। टिक्का मैंने चढ़ा दिया है, पीछे टिक्के चढ़े हुए हैं मेरे पतीली में। ठीक है, इस तरह से फ़िश निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं टिक्कों के पास भी जा रही हूँ। अब ये मैं सफाई भी करने लगी हूँ हाथ के हाथ, जैसे कि मेरी आदत है। आज मैंने पूरा सीन लिया, जो मैं काम करती रहती थी ना वो मैंने घर पे पूरा सीन ले लिया। ये मैं हाथ के हाथ उठाती जा रही हूँ, जो भी कूड़ा कचरा यहाँ पे जमा हुआ था, वरना ये थैलियाँ वैलियाँ मैं छोड़ती नहीं हूँ। ब्रोस का पैकेट खाली हो गया था, ये अंदर फेंक रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अब ये जो मैं काम वाम करती हूँ ना, इस तरह का ये मैं पूरा डालूंगी। और आपको तो पता है मैं तैयार वैयार होके तो आती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काम काज शुरू कर देती हूँ करना। तो अगर ऐसे भी आऊँगी तो चलेगा, मुझे तो लगता है ऐसे भी आऊँगी तो चलेगा। मैं आ जाऊँगी अब इंशाल्लाह, ठीक है ना, सामने आ जाऊँगी अब इंशाल्लाह मैं। तो ये मैं अक्सर इस तरह से 3-4 हांडियाँ बना बना के रख देती हूँ, तो मैं डालती नहीं थी इस तरह के सीन। ये वीडियो लंबी हो जाती है असल में, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से टिक्के बना लिए थे। अगर आप इसको बिल्कुल बुझा लेंगी ना तो एकदम ये टिक्के की तरह लपट जाएगा। लेकिन अगर मैंने बुझा लिया तो फिर मुझे क्या होगा, लोग मुझसे लपट जाएंगे। वो लपटना मुराद क्या है, जिसको नहीं मिलेगा वो मुझे फिर बकवास करेगा, गालियाँ देगा जिसको कहते हैं ना, और फिर गुस्सा करेगा कि मुझे तो नहीं मिला, फिर मुझे तो नहीं मिला। मैंने एक दफ़ा इसको पूरा का पूरा लपटा लिया था। ये एक छोटी सी थी, ये कम थी तो लपटा लिया था, तो फिर बुरा मान गए थे सब। जिसको नहीं मिला उसने बहुत मुझे बुरा भला कहा, समझ ले बुरा भला कहा। अब मैं आपको ये पूरी बात बता रही हूँ। लेकिन अगर मैंने एक चिकन का पूरी बनाया ना तो किसी ने मुझे बुरा भला नहीं कहा, फिर मुझे लपटा लिया, बहुत प्यार किया मुझे यानी, ठीक है ना जी। अच्छा, इस तरह से ये मैंने वाइट विनेगर के पानी में भिगी हुई थी ये फ़िश भी। तो मैंने एक साथ ही पानी बना लिया था, एक साथ ही मैंने सारे काम कर लिए थे, ठीक है। मैं हमेशा एक साथ ही पानी बना लेती हूँ ये वाइट विनेगर का। उसी में पहले मैं चिकन डाल देती हूँ, साफ़ सुथरी धुली हुई। फिर उसका जो धुली हुई चिकन होती है उसको मैं ब्रोस बनाने पर रख देती हूँ जाके फ्रिज में, और उसी में मैं फ़िश डाल देती हूँ, ठीक है। या कोई और चीज़ जो आई हुई होती है मेरे पास वो बना देती हूँ। इस तरह से फ़िश धोने खड़ी हो गई थी यहाँ पे। ये टिक्कों में कुछ नहीं होता प्रेशर कुकर के, कि मेरे से एक बहन आई थी, वो पूछ रही थी टिक्के बनाना बताते हैं। देखिए, टिक्का मसाला जब पड़ जाता है ना तो आप सीख पे बना लें चाहे इस तरह बनाएं। जिनके यहाँ रोज़ बनते हैं वो सीखें नहीं चढ़ाती हैं, वो पतीली में ही बना लेती हैं। ये इस तरह से आ गया। अगर आप मैं इससे ज़्यादा लपेटूंगी ना, ये किसी को नहीं मिलेगा, ये मेरे यहाँ शॉर्ट पड़ जाएगा, मुझे फिर गालियाँ मिलेंगी। तो फिर वो सही नहीं होता मेरे लिए, क्योंकि वो मिलता नहीं है और लोगों को आरज़ू होती है खाने की इसको। मैं इसके साथ चपातियाँ डालूँगी, वो सीन भी मैं आपके साथ डाल दूँगी, ठीक है ना। अभी तो मैं काम कर रही हूँ, अभी वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा चपातियों का सीन, ठीक है ना। अभी तो मैं ये काम कर रही हूँ, ये फिनिश करके रखूँगी पूरा काम। ये मैंने हरा धनिया यहाँ पे धो लिया था, जो मैंने कटिंग किया था अभी इससे पहले वाले व्लॉग में, ठीक है। ये फिर आप आ जाएँ, ये देख लें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, टिक्का मसाला डाला था, दही डाला था। दही आप 2 चम्मच भी कर सकती हैं, मैंने आधा पाव के करीब डाल दिया था ताकि मसाला मिल जाए हम लोगों को, ठीक है जी। ये बहुत मज़े का होता है, जिसको नहीं मिलता वो बुराई करता है, वो गाली देता है, यूँ समझ लें आप, ठीक है। ये देख लें आप। अब मैं इससे ज़्यादा लपटा नहीं सकती, ये बहुत टेस्टी होता है। अब आप इसी को सीख पे बनाएंगे तो आप बिल्कुल लपटा लें और सीखें चढ़ा दें और प्लेट में करके पेश कर दें, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये प्रेशर कुकर के पके हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह रोज़ पकते हैं, तो मैं सीखें बर्बाद नहीं करती। इसके लिए मैं पतीली से निकलवाती हूँ, प्लेट में डालती हूँ, चपाती देती हूँ, लोग बहुत हंसी खुशी खा लेते हैं, रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। कुछ वो नहीं होता, टिक्का मसाला बस होना चाहिए आपके पास, 2 चम्मच दही होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट होना चाहिए। तमाम चीज़ों को एक बर्तन में डाल के घोट लें आप, और थोड़ी सी अगर तला हुआ प्याज हो तो वाही है वो इसमें डालें, और प्रेशर कुकर बंद करें और जी तैयार कर दें। खाली प्रेशर कुकर में भी बन जाता है, वो डालने की ज़रूरत ही नहीं, किसी बाउल वाउल में करके तो डालने की ज़रूरत नहीं। वो तो आप मैरिनेट करके रखें तो फिर आप बाउल में डालिएगा। मैं तो डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ये सब सामान भरती हूँ और बना देती हूँ। ये जी टिक्के की रेसिपी आपने पूछी थी तो मैंने आपको बता दी, मैं इस तरह बनाती हूँ। अगर आप रोज़ाना नहीं बनाती तो आप बेशक अंगीठी निकालिएगा और उस पर बनाइएगा। हम जी अंगीठी वगैरह से डरते हैं, हमने बारबेक्यू एक दफ़ा किया था, हम सब बारबेक्यू हो गए थे उसमें, बहुत ज़्यादा वो हो गया था, हम नहीं कर सकते, हम बहुत आग भाप से डरने लगे हैं अब। हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं और रोज़ाना बनाते हैं। जिनके माशाल्लाह रोज़ाना बनता है ना सिस्टर, वो प्रेशर कुकर में बना लेते हैं।
बाकी मैंने आपको दोनों तरीके बताए बहुत प्यार से। आपने अगर प्रेशर कुकर में बनाने का पूछा है तो बहुत आसानी से बनाएंगी, लेकिन मसाला रखिएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो आपको उल्टा सीधा बोलेगा कि यार मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, इस तरह बोलेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा लपेटना अगर चाह रही हैं अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा। आप अगर लपेट के बनाएंगी तो बिल्कुल ही कोई पहचान नहीं पाएगा ये टिक्का अंगीठी से उतरा हुआ है, सीखों से उतरा हुआ है कि कहाँ से उतरा हुआ है। ठीक है ना, बहुत प्यारा खाना पकता है, बहुत प्यारा खाना पकता है। ठीक है ना, डिब्बा होना चाहिए बस टिक्के का, और 2 चम्मच दही होना चाहिए, अदरक लहसुन पेस्ट होना चाहिए। ये ऐसे भी बन जाता है, तला हुआ प्याज डाल दो तो क्या ही कहने। सबको एक पतीले में डाल के चम्मच चलाना है और फिर प्रेशर लगा देना, हो जाएगा। आप अगर प्रेशर ना भी लगाओ, ढक्कन से ढक के पकाती हो तो ढक्कन से ढक के पकाओ। हमारे यहाँ चिकन गली गली खाई जाती है। ठीक है ना जी, मैंने आपको बता दिया। बहरहाल ये इस तरह से मैं बना रही थी। थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था मेरे पास फ़िश का, वो डाला मैंने। कुटी हुई धनिया पाउडर डाली और पिसी हुई धनिया पाउडर डाली, लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली इसी में, चाट मसाला डालूंगी इसी में, और एक मसाला तैयार हो गया जी मेरा। मछली मसाला मैंने बहुत बार बता दिया। ये बेसन 2 चुटकियाँ डाली अपने मुट्ठी भर भर के, यानी अपने हाथों की चुल्लू भर भर के ये डाल रही हूँ मैं। 2 से 3 चम्मच ही हो जाते हैं मेरे चुल्लू। इस तरह से मैं बना लेती हूँ चमचे की तरह से। मैं रोज़ का काम करती हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ। आज मैंने वो चीज़ आपको दिखाई कि मैं किस तरह से रोज़ाना काम करती हूँ। ठीक है, तो अली माशाल्लाह सामान ले आते हैं, मैं इस तरह बना बना के फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है जी, मेरे माशाल्लाह काफ़ी खाने फ्रिज में इस तरह से मैरिनेट हुए हुए रखे हुए होते हैं माशाल्लाह से। इसी तरह मैं सीख कबाबों को भी बना बना के फ्रिज में रख देती हूँ। जिसको तलना होता है वो मुझसे कह देता है, मैं तल के ले आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई तलता भी नहीं जब तक मैं तल के प्लेट में सजा के ना दूँ। हमारे यहाँ का एक अलग दस्तूर है कि प्लेट में जब तक नहीं निकाल के दूँगी कोई खाने का निवाला भी नहीं खाता है। हमारे यहाँ का अलग दस्तूर है, इसलिए मुझे अलग से काम कर करके रखना पड़ता है मेरी फ्रेंड। ठीक है जी, ये इस तरह से फ़िश डाल दी, धुली धुलाई साफ़ सुथरी। इसमें फ़िश को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी आपकी फ़िश की, उतना जायका डेवलप होगा। अब फ़िश का क्या बनाना है वो बता रही हूँ यहाँ से। ठीक है जी, टिक्का तैयार है मेरा वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी वीडियो तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्टों में बनाया और डाल दी, क्योंकि मैं इसी तरह काम करती हूँ। एक वीडियो तो मेरी बहुत लंबी तैयार हो गई थी, वो उसको भी मैंने पार्ट्स में तब्दील किया फिर डाला। अच्छा, फिर ये अंडा डलेगा ही डलेगा इसमें। ठीक है जी, ये अंडे के 2 छिलके से आ गए थे, ये मैंने उठा लिए, क्योंकि मैं माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही हूँ तो अंडा इस तरह टूटा तो वो आ गया, हो जाता है। ये रियलिटी बताइए, चाहती तो काट सकती थी, आप लोगों से छुपा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं छुपाया। हो जाता है, हर बहन के साथ होता है ये। जब इतने सारे खाने बनाऊंगी, लगातार सफाइयाँ भी करूँगी, पूरा ये काउंटर टॉप भी साफ़ करूँगी, सब कुछ करती रहूँगी, तो फिर हो जाता है। ये सारी बहनों से होता है, इसलिए मैंने हौसला अफजाई के तौर पे डाल दिया। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। और आप इसी तरह मैं जो काम करती हूँ ना घर में, वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी, उसी तरह वीडियो बना दूँगी। ठीक है ना जी, ये मैंने चाट मसाला इसमें डाला, क्योंकि मेरे पास मसाला कम था फ़िश का, तो मैंने इतने सामान डाले घर से। लाल मिर्ची, हल्दी, कुटी हुई धनिया पाउडर और पिसा हुआ धनिया पाउडर सब डाल के ये एक बैटर सा बन गया पूरा। इसमें मछली को लगाया और मछली का मसाला तैयार हो गया, इंतहाई खुशबूदार, इंतहाई मज़ेदार। इसमें शान का मसाला पड़ जाता है तो बस लाजवाब हो जाता है। या कोई भी डब्बे का मसाला आप यूज़ करते हैं, मेहरान, शान या जज़ा, कोई भी मसाला यूज़ करें। मसाला यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़िश में, वरना जायका नहीं आता। फ़िश में नमक से जायका आता है या फिर मसाले से जायका आता है। या तो आप नमक भड़कीला रखें, अच्छा वाला रखें, क्योंकि फ़िश मसाले को पीती है। ठीक है, अब इसको मैरिनेशन करके सोच रही हूँ रखाऊँ। अब जा रही हूँ फ्रिज की तरफ, ये रख के आऊँगी। पहले ब्रोस्ट रख के आई थी, अब ये फ़िश रख के आऊँगी मैरिनेशन करके। ठीक है जी, अब आ गई हूँ यहाँ पे इतनी देर क्या करने के लिए। ये मैं मसाला बना रही हूँ फ़िश का। मैं मसाला इसी तरह बनाती हूँ, नीचे तला हुआ प्याज डाला है थोड़ा सा, उसके ऊपर मैंने वो डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ये मैंने क्या होता है यार, टमाटर पीस के डाल दिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बना रही थी। अब गैस के टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया। मैं गैस को बहुत वो करती हूँ। कल मैंने सिलेंडर रात में निकाला था, वो इतना टाइट करके उसने बंद करके दिया है कि वो मुझसे तो खुला ही नहीं। अब मैं जो हूँ, देखें क्या करती हूँ उसके साथ बैठकर, बहुत टाइट करके बंद करके दिया उसने। अच्छा, ये मैंने बाकायदा तौर पे बहुत बार आपको बता दिया है, सिखा दिया है, तो इसलिए मैं आपसे बातें करने लग गई। ये मैंने इसमें फ्राई गोश्त मसाला डाला, क्योंकि फ़िश में भी हमारा मसाला है वो। अब मैं क्या करूँगी, मैं जिस तरह बनाती हूँ अपने घर में उसी तरह बता रही हूँ आपको। ये इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ।
टमाटर प्योरी डाली थी, यानी बना के पेस्ट बना के टमाटरों को डाल दिया था, तला हुआ प्याज डाला था, अदरक लहसुन डाला था, उसको थोड़ा सा छाँव छाँव कर लिया, उसके बाद ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ मैं सफाई के लिए आ गई हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ये काउंटर टॉप भी साफ़ चाहिए होता है किचन का। अब मैं ये सफाई कर रही हूँ यहाँ पे। वो दोनों मेरी हांडियाँ वहाँ पे चढ़ी हुई हैं इस वक्त, यानी टिक्का मसाला मैंने ढक के रख दिया, वो जो तैयार करके आपको दिखा दिया, और वो जो है ना मेरा सालन फ़िश का तैयार हो रहा है। अब मैं दुपट्टा पहन कर आई हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड से जब बना रही थी तो मैंने देखा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं दुपट्टा पहन कर आई, फिर मैंने सफाई की। अब आपको सफाई वाला सीन भी दिखा रही हूँ कि जो बहनें सफाई देखना पसंद करती हैं वो यहाँ से देख लें। मैंने कभी अपने आप को यूट्यूब पे तैयार करके नहीं लाई हूँ। लोग आते तैयार हो करके आते, मैं तैयार करके आज तक नहीं आई हूँ। मेरी आदत नहीं है मैं तैयार होके आऊँ, मैं जैसा होता है वैसे ही आ जाती हूँ सामने। इसलिए मैंने सोचा है मैं इसी तरह सामने चली जाऊँगी। अब मैं तैयार वैयार तो होती नहीं हूँ, जो खाने बनाती हूँ मैं इस तरह पेश करने लगूँगी, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, मुझे व्लॉग्स की बहुत सख्त कमी पड़ रही है। कुछ होगा तो लोग देखेंगे ना, तो जो सीन मैं बिला वजह इतने सारी सीन हटा देती हूँ, ठीक है ना। मैं तो अब माशाल्लाह रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, तो इसी तरह चलेगा। ये चलने लगा है माशाल्लाह, मेरा मसाला पकने लगा है पीछे, ठीक है जी। और ये मेरा टिक्का तैयार है मेरा। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कितनी देर में, जब तक इन लोगों ने माशाल्लाह टिक्का खाया, इन लोगों को बहुत पसंद आया। चपातियाँ डाल चुकी थी मैं, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी अब आपको। ये मैंने फ़िश यहाँ पे तलना शुरू कर दी, ठीक है जी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा रखी रही है मैरिनेशन होके। अगर आपको ज़्यादा देर आप रख दोगी तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ठीक है। मैंने इसको मसाले में डाला है, किस तरह से मसाले में डाला है वो आप देख लो। ये मेरे पूरा काम था, ये मेरा पूरा एक ही दिन का काम करना था, जो मैंने पूरा आपको दिखा दिया। ये मैंने एक दिन में काम किया, मगर मैंने आपको दिखाया 2 दिन में, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो की ना एडिटिंग नहीं कर सकती, और ना ही मैं बैठकर आवाज़ अब डब कर सकती हूँ, और ना ही इतना बोल सकती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी किचन साफ़ करके आई हूँ, बर्तन वगैरह धो के आई हूँ, पूरे के पूरे किचन में पोछा लगाया है, पूरा सफाई की किचन को। अब मैं आई हूँ तो एडिटिंग करने के लिए अब बैठी हूँ। वीडियो को एडिट करूँगी, अपलोडिंग पे लगाऊंगी। इतनी देर में अपलोडिंग पर हो रही होगी वीडियो, इतनी देर में मैं नहाने चली जाऊँगी। मैंने सारा का सारा अपना निज़ाम संभाला हुआ है, अपना टाइम टू टाइम चल रही हूँ। अगर टाइम से एक पल भी मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ तो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अभी मुझे सिलेंडर का भी देखना है कि क्या करना है उसका, क्या नहीं। मेरे तो पैसे ठुक गए यार। 6,000 रुपये का सिलेंडर पूरा का पूरा बैठा था गैस समेत। 6,000 रुपये लिए थे पूरे के पूरे, उसने गैस समेत बैठा था, क्योंकि मैं तो उतरी नहीं थी। मेरे मियाँ खड़े हुए थे, तो उन्होंने 4 केजी में 4 केजी गैस भरवा ली है। सिलेंडर नहीं आए, 4 केजी में 4 केजी गैस भरवा ली। ये तो अजीब बात हो गई। मैं ही उतरूँगी, मैं ही करूँगी सारे काम, माशाल्लाह से मैं ही करती हूँ, तो बस अब करूँगी। मैं ना बात नहीं करना चाह रही थी, मैं उतरना नहीं चाह रही थी। मुझे ना गैस सिलेंडर से डर लगता है, आज से नहीं बचपन से लगता है। फिर जब एक काम हुआ था, तो ये जो होता है हमारे घर में बारबेक्यू किया था ना हमने, तो बारबेक्यू हो गया था हमारा, फ्रिज भी उसमें, हमारा जनरेटर भी एक बारबेक्यू हो गया था पूरा। तो हम नहीं करते, मैं गैस भाप से बहुत ज़्यादा वो होती हूँ, तो मुझे डर लगता है, ठीक है ना। तो उसने ये काम कर दिया, इसलिए मैं उतरती नहीं हूँ। अब मैं करूँगी अपना खुद निज़ाम करूँगी, उठाऊँगी खुद मैं स्टेप, अब खुद ही काम कर लूँगी। बहरहाल इस तरह से मैं डालती जा रही थी और ये फ़िश तैयार होती जा रही थी। अब मैं जाऊँगी इसके बाद नहाने के लिए, साफ़ सुथरी होके आऊँगी। मारम में बैठी हुई थी तो मैंने एडिटिंग कर ली, क्योंकि मैं इस वक्त किचन का काम करके आई हूँ, किचन के बर्तन वगैरह धो के आई हूँ। तो बस ये इस तरह से मैंने ये एक और डिश तैयार कर दी साइड में। शीशे की मैं बड़ी बड़ी बोरकम्स की ट्रे हैं, वो निकाल के उस पर फैला के आपको बड़े प्यार से बड़ा शानदार लुक दे सकती थी, मगर मुझे खुद काम करना पड़ रहा है, मुझे खुद काम करना पड़ा, इसलिए मैंने एक काम और बढ़ाया नहीं। मैंने प्लेटों में साथ खरीद के निकाला, सलामती के साथ निकाला और खिला दिया। मुझे खिलाने से मतलब था। तो बस पुरसुकून अंदाज में माशाल्लाह से इस तरह खाना लग गया था, ठीक है जी। इस तरह से खाना पका लिया था, ये पूरा लुक था जो आपको दे दिया। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसी तरह से आ जाया करूँगी और अपना जो खाना पकाने का स्टाइल है वो दे दिया करूँगी। इस तरह से मैं सारे खाने पकाती हूँ एक एक वक्त में। तो मैं तोड़ तोड़ के आपको दिखाती थी। अब ये देखें अब कहाँ तक मैं अपने कौल व फ़ेल पर कायम रहती हूँ, क्या करती हूँ। अब मुझे ये देखना है, अगर डाल पाई तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आप देख लीजिएगा, शायद कोई बहन हो जो फ़ायदा उठा पाए, ठीक है जी। मैंने टिक्का बनाने की भी रेसिपी आपको ज़बानी बता दी है, ठीक है जी। वैसे मैं बेशक बहुत ज़्यादा बनाती हूँ टिक्के पतीली में ही, तो अगर हो सका तो मैं फिर से एक दफ़ा आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं तो डेली मेरा बनता है ये टिक्का ही, मैं टिक्के ही बनाती हूँ और मंगाती हूँ। लेकिन अगर खाली चिकन कम है तो ज़रूरत से ज़्यादा खुशक मत कर दीजिएगा, टेस्ट इतना डुबाला हो जाएगा कि जिसको नहीं मिलेगा उसका मुंह बनेगा, ठीक है। ये चपाती रोटी नान ताफ्तान जो भी चीज़ दे देंगी आप,
हत्ता कि रात की बासी रोटी से भी बहुत मज़े का लगेगा। ये वो डिश आपको दे दिया और आप यूँ काम करेंगी, यूँ चुटकियों में बाहर निकल आएँ। ठीक है जी, सर्दी गर्मी सबकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ और मैं इसी तरह काम करती हूँ। ठीक है ना, मुझे किसी ने हाथ पकड़ के काम करना सिखाया ही नहीं है। मैं खुद रॉ पौधा हूँ, खुद ही से मुझे आ गया ये सब काम करना। ठीक है ना जी। बाकी मैंने अपनी अपनी जो भी चीज़ थी मैंने आपको बहनों की तरह दी। तो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। इससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो मैं आ जाऊँगी। वैसे अल्लाह का शुक्र है, प्यार तो बहुत दे रहे हैं। शुक्रिया आपके प्यार का, प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कमेंट दीजिए, मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आना शुरू कर दूँगी आपके सामने। ठीक है जी, शुक्रिया।